हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 53। ठीक है, जो कि है अधिगम परीक्षण अनुपात एवं प्रतिशतता, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 53 पर है ना बच्चों। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स के वीडियो भी इस चैनल पर आप देख सकते हो। और इसके साथ ही 9वीं और 10वीं के इम्पोर्टेंट और 12वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इस पर डाले जाएंगे बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो प्रश्न पहला है ना, तो चलो हम शुरू कर लेते हैं। प्रश्न पहला है, अवनी का भार अंतरा के भार का दुगुना है, तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अवनी का भार जो है अंतरा के भार का दुगुना है, दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करें। तो अवनी का भार अंतरा के भार का दुगुना है ना, तो 2 गुना उसका है और 1 उसका हो गया है ना। ठीक है, 1 उसका है तो डबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ सीधा सा हम लिख देंगे कि 1:2 होगा। यहाँ पे अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है ना, तो हम यहाँ ये कर सकते हैं बच्चों कि माना कि एक तो ये सीधा 2:1 हो जाएगा। अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है, तो अंतरा का भार कितना होगा, अंतरा का मान लिया x है ना, तो अवनी का उससे कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है, अवनी का कितना हो गया बच्चों 2x हो गया। तो यहाँ पे x अनुपात 2x या 2x अनुपात अवनी का पहले पूछा है, तो हम अवनी का आगे लिख देंगे है ना, अवनी का आगे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x अनुपात x। ठीक है, x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ही से, तो x से x 2:1। ठीक है, तो यहाँ सीधा 2:1 हमने लिख दिया है। अब एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक है, इनमें 24 पुरुष व शेष महिलाएं हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कुल श्रमिकों व पुरुषों का अनुपात है ना। तो कुल श्रमिक कितने हैं, एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक है, तो कुल श्रमिक तो 72 हो गए हैं। ठीक है, इनमें 24 पुरुष और शेष महिलाएं, और पुरुष 24 है, तो 72 अनुपात 24। ठीक है, तो ये हम करेंगे यहाँ पर 72 अनुपात 24 मतलब 72/24। अब इसको काट दो, हो सकता है क्या है 3 8 24, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, ये हो गए 24/8, 8 एकम 8, 8 तिया 24 बराबर 3/1। तो अनुपात कितना हो गया बच्चों 3:1। इसको सरल करके हम लिखेंगे कि कुल श्रमिकों व पुरुषों का अनुपात, मतलब कुल श्रमिक तो 72 है। ठीक है, पुरुष कितने थे 24 थे, तो 72/24 कर दिया हमने है ना। तो इसको काट दिया, पहले हमने 3 से कट गए दोनों ऊपर नीचे के है ना, 3 दूना 6, 3 चौक 12 और 3 8 24, 24/8 आ गए हमारे पास है ना, ये वाले 24/8। इसको और सरल कर दिया हमने, तो 8 के मान 8 दिया 24, क्योंकि 8 से कट रहा था, हमने काट दिया, तो 3/1 मतलब 3:1 हो गया। इसका सबसे सरल है ना। महिला व पुरुषों का अनुपात, तो महिलाएं कितनी है, देखो यहाँ प्रश्न में दे रखा क्या 24 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। तो कुल श्रमिक कितने हैं, कुल कितने थे बच्चों, कुल 72 थे है ना। 72 में से पुरुष कितने हैं 24 है, पुरुष कितने हैं 24 है ना। और महिलाएं कितनी है, महिलाएं शेष महिलाएं, मतलब इन दोनों के अलावा कितनी थी महिलाएं थी। तो 72 में से यदि हम 24 महिलाएं घटा देंगे तो 24 पुरुष घटा देंगे तो महिलाएं आ जाएगी है ना। तो देखो 72 में से 24 घटा दो। ठीक है, इधर से एक आंसर लिया, 4 में से 12 में से 4 गए, तो कितने बचे 8 बचे है ना। अब यहाँ हो गया 6 में से 2 गए तो 4, तो कितने आएंगे 48। ये क्या आई है 48 महिलाएं, शेष महिलाएं जो थी वो 48 है। तो अब हमें यहाँ बताना कि महिला और पुरुषों का अनुपात है ना। तो महिलाएं तो 48 हो गई है ना, कितनी हो गई 48, और पुरुष कितने हो गए, पुरुष 24 है, तो 48/24 है ना, 48/24 काट दो। वैसे तो 24 दूना 48 होते हैं सीधे से, पर हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितने आए 24/12, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 बराबर 2/1, मतलब कितना आया 2:1 है ना। 24 जो पुरुष है 48 महिला है, तो इनका अनुपात है 2:1 है ना। दिख भी रहा आपको 24 दूना 48, डबल है महिला है, तो 2:1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था।
अब अगला प्रश्न है 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो ये 90 सेंटीमीटर और 1.5 है ना। अब यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या, तो यहाँ ऊपर भी हम दशमलव के बाद एक जीरो लगा देंगे। इस तरह से हमने भाग करे थे ना बच्चों, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो ऊपर क्या हो गया, दशमलव से दशमलव हटा देंगे है ना। यहाँ पे भी एक संख्या के बाद दशमलव हो गया और यहाँ पे भी एक संख्या के बाद दशमलव है, तो हम दशमलव से दशमलव हटा देंगे। तो ऊपर क्या बचा 900 और नीचे क्या बचा 15 है ना। दशमलव से दशमलव हटा दिया हमने। और यहाँ जीरो क्यों लगाया था बच्चों, क्योंकि हमने जब दशमलव वाले भाग के सवाल करे थे उसमें ये विधि करी थी बच्चों कि जब एक संख्या पे तो दशमलव लगा है ना, एक संख्या पे दशमलव लगा है। जब हम भाग लगा रहे हैं तो जैसे नीचे वाली या ऊपर वाली किसी संख्या पे दशमलव लगा है तो हम उसके ऊपर वाली संख्या में भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे और फिर दशमलव से दशमलव हटा के फिर उसको भाग कर देंगे। तो वही हमने करा है ना। तो अब इसको भाग लगा दो है ना, 15 एकम 15, 15 अच्छा 90, 6 बार चला जाएगा और जीरो बचा तो जीरो आएगा। उत्तर आया इसका 60 है ना। तो 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करें। तो 60:1 ठीक है बच्चों, क्या आया 60:1 है ना। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 900 में से 480 अंक प्राप्त हुए। कितने में से 600 में से। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न चौथा। राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताएं कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। कितने प्रतिशत पूछे हैं बच्चों, प्रतिशत पूछा है बच्चों। और कितने में से कितने आए, 600 में से 480। तो देखो इसका सरल सा तरीका, बहुत सरल सा तरीका। इस तरह के जैसे आपको भी अपने परीक्षा के प्रतिशत निकालने हों है ना, कि मुझे कितने प्रतिशत आया, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे अंक कितने, कुल अंक थे 600 है ना। 600 में से कितने आए 480, तो 480 है ना। 600 में से 480, 600 में से 480, तो जो कुल टोटल था वो नीचे आएगा और जितने आए वो ऊपर आएंगे। अब हमें प्रतिशत निकालना, प्रतिशत मतलब प्रति 100 का गुणा कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हमने करा था अभी थोड़ी देर पहले। तो चलो इसको हल कर लो। अब ये हमने कर लिया। यहाँ पे तो एक जीरो से एक जीरो गया है ना। अब एक जीरो तो ये काट दिया। अब यहाँ पे भी जीरो वाली संख्या, तो इसके पास जीरो है तो इस जीरो से ये जीरो भी काट दिया हमने है ना। अब देखो ऊपर वाली का गुणा करते तो 48 गुणा 100, 48 गुणा 10, 48 में 10 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 480 है ना, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो तो यहाँ काट दिया हमने। तो कितने आ गए, 48 में 10 का गुणा करा तो 480 आ गए बच्चों। और नीचे कितने बचे थे 6। अब देखो भाग चला जाएगा क्या, 480 में 6 का भाग आसानी से चला जाएगा। ये 6 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 6 तो 48, 0 0 एक जीरो बच गया तो ये जीरो यहाँ लगेगा है ना। तो कितने आ गए बच्चों 80%। हम तो प्रतिशत निकाल रहे थे तो प्रतिशत का निशान लगाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर आया 80% है ना बच्चों। इसका उत्तर आया 80%। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। श्याम के पास कुल 200 आम थे। कितने आम थे कुल 200। उसमें से 80 आम मोहन को दिए। 200 में से 80 तो उसने मोहन को दी थी और शेष आम उसने सोहन को दे दी। बताइए उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए है ना। अब हमसे दो तरह की चीज़ें पूछी गई। तो पहले हम तो निकाल लेते कि 200 आम थे है ना, कुल आम 200 थे। 200 में से 80 आम मोहन को दे दिए, तो कुल आम 200 थे बच्चों है ना। 200 में से 80 आम मोहन को दे दिए उसने, तो 200 में से 80 कम हो गए और शेष आम उसने सोहन को दिए। तो उसके बाद जो बचे वो सोहन को दिए। तो सोहन को कितने दिए, तो हम क्या करेंगे, सोहन को कितने दिए, सोहन को दिए, सोहन को दिए। तो सोहन को कितने दिए बच्चों, 200 थे उसके पास, उसमें से 80 मोहन को दे दिए और जो बचे वो सोहन को दिए थे। तो 200 में से 80 घटा देंगे। तो घटा लो, देखो 200 में से 80 घटा लेंगे है ना। कैसे घटाएंगे, जीरो में से जीरो गए। अब यहाँ जीरो है तो ये इसने उधार ले लिया है ना, तो जीरो से 10 हो गया। 10 में से 8 गए तो 2 बचे। अब यहाँ पे इसने उधार दिया था इसको तो 1 बच गया, 1 है ना, 120। तो सोहन को कितने दिए थे बच्चों, 120। ठीक है, तो अब हम बताते हैं प्रतिशत के ना। बताइए उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए।
तो कितने प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि कुल कितने थे 200 थे, है ना। 200 में से कितने दिए उसको 120 दिए थे, उसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो अब बहुत आसान हो गया। देखो अब क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम, है ना। और अब क्या बचा, देखो ऊपर बचा 120 ही, एक बचा तो इसका कोई महत्व नहीं है ना, और बटे 2 है, ठीक है। अब भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 0, ठीक है। आप 120 में 2 का भाग ऐसे भी कर सकते हो कि 2 छंग 12 0 0, है ना। ये एक बचा तो 1 जीरो यहाँ लगेगा बच्चों, है ना। तो यहाँ आ गए 60%, है ना। प्रतिशत निकाला था ना हमने, तो यहाँ पे उत्तर आएगा कि उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए, 60% आम दिए। तो हमारा ये पेज नंबर 53 भी पूरा हो चुका है बच्चों।